नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं रुचिरा सेकंड क्लास 7वीं की ये बुक है। इसका 11वां चैप्टर, उसके अभ्यास प्रश्नों को शुरू करने से पहले उम्मीद करती हूँ कि आपने इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से किया होगा। अगर आपको इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आता है, हिंदी अर्थ अच्छे से आता है, तो आप इसके क्वेश्चन आंसरों को बहुत ही अच्छे से याद कर लोगे। अगर आपने इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से नहीं किया है तो मैंने इसकी वीडियो बना करके मेरे चैनल पर डाल रखी है। बहुत ही अच्छे से मैंने उसमें उसका हिंदी अर्थ कराया हुआ है, तो आप जाएं पहले हिंदी अर्थ करके आएँ, क्योंकि जब तक आपको हिंदी अर्थ अच्छे से नहीं आएगा आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझ नहीं आएंगे। क्वेश्चन आंसर करने से पहले आपको चैप्टर का अर्थ अच्छे से आना चाहिए, तभी आपको ये अच्छे से याद होंगे। अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। वृक्ष है कहा प्रतिवस्ती, इसमें है वृक्ष पर कौन रहती थी। चट कहा वृक्ष है चट कहा प्रतिवस्ती स्मः। वृक्ष से अध है कह आगत है, वृक्ष के नीचे कौन आया। वृक्ष से अध्य है गजः आगतः, गजः कीन शाखाम एत्रोटयत। गज यानी कि हाथी ने किसके द्वारा शाखा को तोड़ा। गज है शुंडेन, शूंड की सहायता से, शूंड के द्वारा शाखाम एत्रोटयत। काष्ठकूटः चटकाम कस्या समीपम अनयत। जो काष्ठकूट था, कठफोड़ वह था, वह चटका को कस्या समीपम किसके समीप ले गया। मक्षिकायः काष्ठकूटः चटकाम मक्षिकायः समीपम अनयतः। मक्षिकायः मित्रं कः आसीत्। मक्षिका का जो मक्खी थी उसका मित्र कः यानी कि कौन, आसीत् यानी कि था। मक्षिकायः मित्रं मंडूक आसीत्। अब देखो, रेखांकित पदानि आधृत्य है प्रश्न निर्माणं कुरुत। हमको प्रश्न निर्माण करने हैं। कालेन चटकायाः संततिः जाता। कुछ समय के बाद उस चटका को संतति जाता, बच्चे हुए। अब किसको बच्चे हुए, किसको को कहते हैं कस्याः। कालेन कस्याः संततिः जाता। आपको प्रश्न निर्माण करने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो तो आपका इसमें से आधा नंबर कट जाएगा। जैसे देखो बेटा कि आपने ये पूरी लाइन बना दी है कि कालेन कस्याः संतति जाता, परंतु आपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। बस आपको आधा ही नंबर इसका मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। चटकायाः नीडम भूमि अपतत। उस चटका का जो घोंसला था जमीन पर गिर गया। किम क्या जमीन पर गिर गया, नीडम घोंसला। चटकायाः किम भूमि अपतत। गजस्य वधम एव मम दुखम अपसरेत। हाथी के वध से ही मेरा दुख कम होगा। किसके वध से, कस्य है वधमेव मम दुखम अपसरेत। काष्ठकूट चंचवा गजस्य नयने स्फोटिष्यति। काष्ठकूट कठफोड़वा ने अपनी चोंच से हाथी के दोनों आंखें फोड़ दी। काष्ठकूट ने किससे कया, किससे, गजस्य नयने स्फोटिष्यति ही। देखो बेटा, जो ये चंचवा है यह उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द कया आया है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखो, मंजूषात है क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में से हमको क्रियापद चुन करके लिखने हैं। अगर आपने इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से किया है तो आप इनको बहुत ही अच्छे से बता दोगे कि यहाँ पर ये क्रियापद आएगा। काष्ठकूट चंचवः गजस्य नयने स्फोटिष्यति।
जो कठफोड़वा है अपनी चोंच से हाथी की दोनों आँखों को फोड़ देता है। मार्गे स्थित अहम अपि शब्दम करिष्यामि, मार्ग में स्थित मैं अहम अपि में भी शब्द आवाज करूँगा। तृषार्तः गजः जलाशयं गमिष्यति, प्यास से व्याकुल वह हाथी जलाशय में गमिष्यति जाएगा। गजः गर्ते पतिष्यति, हाथी उस खड्डे में गिर जाएगा। काष्ठकूटः तां मक्षिकायाः समीपम अनयत, जो काष्ठकूट कठफोड़वा था वह मक्षिकायाः समीप अनयत, मक्खी के पास ले जाता है। गज है शुंडीन वृक्ष शाखा त्रोटयति, जो हाथी होता है वह शूंड के द्वारा वृक्ष की शाखा को तोड़ देता है। देखो प्रश्न नंबर 4, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। अब हमको एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अप्रक्षत, जो चटका है उसका विलाप को सुन करके, उसके रोने को सुन करके कठफोड़वा ताम किम अप्रक्षत, उससे क्या पूछता है? वह पूछता है भद्रे किमर्थ विलपसि, तुम क्यों विलाप कर रही हो? चटकायाः काष्ठकूटस्य चह वार्ता श्रुत्वा मक्षिकां किम अवदत्, जो चटका है काष्ठकूट यानी कठफोड़वा की बातों को सुन करके मक्खी किम अवदत्, वह मक्खी क्या बोली? इसका आंसर देखो बेटा, आप यहाँ से लिख लेना। मम अपि मित्रम मंडूक मेघनाद अस्ति, मेरा भी एक मित्र मंडूक यानी कि मेंढक मेघनाद है। शीघ्रम तम उपमेत्य, शीघ्र ही तुम उसके पास जाकर यथा उचितम, जैसा उचित हो, करिष्याम, वैसा करो। आप अपनी कॉपी में इसको यहाँ से और यहाँ तक लिख लेना। अब देखो तीसरा, मेघनाद मक्षिकाम किम अवदत्, मेघनाद मक्खी से किम यानी कि क्या अवदत् बोला। यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ तथा कुरुतम, वैसा ही तुम करो। देखो आपको भी शायद ये समझ ना आए, यथा अहम ये यहाँ तक है, कथयामि ये उसके बाद ये यहाँ से है, ठीक है। आपको अब ये समझ आ जाएगा, ठीक है। यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। अब देखो चौथा, चटकः काष्ठकूटम किम अवदत्, जो चटका है वह काष्ठकूट से किम अवदत्, क्या बोली। देखो बेटा इस चौथे का आंसर यहाँ है। दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशितः, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे संतान को नष्ट कर दिया गया। तस्य गजस्य वधम एव, उस गज के उस हाथी के वध से ही मम दुखम, मेरा दुख अपसरेत कम होगा। तो आप इस चौथे आंसर को यहाँ से और यहाँ तक अपनी कॉपी में इसी प्रकार से लिख लेना। अब देखो प्रश्न नंबर 5, उदाहरण अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। अब देखो पहले प्रथम पुरुष पढ़ते हैं हम। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति, मरिष्यति मरिष्यतः मरिष्यन्ति। अब मध्यम पुरुष, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यतः, धाविष्यसि धाविष्यतः धाविष्यतः, क्रीडस्यसि क्रीडिष्यतः क्रीडिष्यतः। अब उत्तम पुरुष, लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः, हसिष्यामि हसिष्यावः हसिष्यामः, द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः। उदाहरण अनुसारम इष्मः शब्द योजयित्वा भूतकालिक क्रिया रचयत। इष्मः शब्द लगा करके हमको वर्तमान काल की क्रिया को भूतकाल की बनाना है। ये जो बस्ती है, मैंने आपको इस चैप्टर का अर्थ कराते वक्त भी आपको बताया था कि ये वर्तमान काल की क्रिया है। अगर हम वर्तमान काल की क्रिया के साथ स्मह जोड़ देते हैं तो भूतकाल का अर्थ देने लगती है, जैसे कि वसतः यानी कि रहता है, और वस्ती स्मह यानी कि रहता था। अवसत वसति स्मः, अपठत पठति स्मः, एत्रोटयत त्रोटयति स्मः, एपतत पतति स्मः, एप्रक्षत प्रक्षति स्मः,
एवदत वदति स्म है, एनयत नयति स्मः। कोष्टकात् उचितं पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। उचित पद को चुन करके हमको यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है। एकः बालिका मधुरम गायति, एक बालिका मधुर गाती है। देखो यहाँ पर एकः आया है क्योंकि यहाँ पर जो बालिका है यह स्त्रीलिंग है, इसलिए एका आया है। अगर यहाँ पर पुल्लिंग होता तो आता एक है, ठीक है, और नपुंसकलिंग होता तो आता एकम, ठीक है। अब देखो चत्वार है, कृषकः कृषिक कर्माणि कुर्वन्ति, 4 किसान खेती करते हैं। अब ये कृषका है, ये है पुल्लिंग, इसलिए यहाँ पर चत्वार है, ये भी पुल्लिंग का आया है। अगर यहाँ पर कृषिका यानी कि स्त्रीलिंग होती तो चतस्त्र आता, ठीक है। नपुंसकलिंग में चत्वारी आता। तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति, यहाँ पर पत्राणि बहुवचन है तो यहाँ पर ये कर्ता भी बहुवचन का तानि। धेनव दुग्धम ददती, गाय दूध देती हैं, ये बहुवचन की क्रिया है, ठीक है। अब इसके रूप ऐसे नहीं चलते हैं गच्छति गच्छत गच्छन्ति, आपको अधिकतर बहुवचन में ये ददंती ऐसा नहीं, जैसे गच्छन्ति प्रक्षन्ति, इस प्रकार से आपने बहुवचन की क्रिया देखी होगी, परंतु इसके रूप ऐसे नहीं चलते हैं। इसके चलते हैं ददाती, दत्त है ददती, इसमें जो ददती है यह बहुवचन का है, ठीक है। प्रथम पुरुष बहुवचन। वयम संस्कृतम पठामः। ये थे बच्चे आपके 11वें चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे से आपको समझ आए होंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से ये समझाए हैं, बहुत ही अच्छे से आपको कराए हैं। अगर इनको याद करने की अगर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ तो वो है आपको इनको लिखकर याद करना है। अगर आप इनको लिखकर याद करते हो तो आपको ये बहुत ही अच्छे से याद हो जाते हैं, क्योंकि हम संस्कृत को याद नहीं कर सकते, याद कर तो लेते हैं परंतु हमारे क्वेश्चन आंसरों में हमारे नंबर कम आते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर हम इसका लिखकर अभ्यास करेंगे तो बहुत ही अच्छे हमारे नंबर आएंगे। तो 1-2 बार आप इनको लिख करके याद कर लेना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप करोगे ही। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।